सा मधुसा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवचन तमोवृंद परम पूज्य परमानंद सद्गुरुदेव उपस्थित संत महात्मा वृंद सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद भक्ति मताधर। आज हम लोग सप्तरी जिला खर्ग नगर पालिका अंतर्गत भोजपुर गांव स्थित कबीर वचन मंच मठ के आजना में आज ज्येष्ठ पूर्णिमा सदगुरु कबीर के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित। और आज सदगुरु कबीर साहब के जो मार्गदर्शन है, सिद्धांत है, साधना पक्ष है, उस विषय में हम लोग विचार करेंगे। उनमें कबीर साहब की चार शिष्य का सबका अपने अपने परंपरा। चार शिष्य में जिसे सूरत गोपाल, धर्मदास और जागू भागो का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अधिकतर सूरत गोपाल का भी उतना प्रचार नहीं हुआ, धर्मदास जी का ज्यादा प्रचार। और ये जो स्थान है ये भी धर्मदासीय ही आश्रम मठ है, क्योंकि इसमें लिखा वचन कबीर मठ वचन वंश उन्हीं का है, धर्मदास जी का वचन वंश। उस वचन वंश में दो शाखा, एक बिंदु वंश एक नाद वंश। एक बिंदु वंश एक नाद वंश। बिंदु वंश का जो गद्दी है दामाखेरा वाला के गद्दी है। महंत के बाद उनका पुत्र ही महंत होते हैं। फिर उनकी वचन उसी परंपरा से पुत्र पौत्र परंपरा से उनकी गद्दी चलती है। उस गद्दी से फूट करके खरसिया गद्दी स्थापित किया। दामाखेरा गद्दी से ही फूट करके कोई महात्मा वहाँ खरसिया गद्दी स्थापित किए, उसको कहते हैं धर्मदासी नाद वंश। वो अपने बोर्ड में धर्मदासी नाद वंश। और खरसिया गद्दी का अधिकतर प्रचार यहाँ से लाए, जहाँ कबीर साहब का लहार तारा धाम बनारस से उसका संचालन होता है। तो कबीर धर्मदास जी का दो गद्दी, एक बिंदु वंश वाला एक नाद वंश वाला। नाद वंश वाला जो लहार तारा वाला है, खरसिया गद्दी वाला, उनकी गुरु शिष्य परंपरा है। जो गुरु के ध्यान के बाद उनके योग्य अधिकारी उनके शिष्य होते हैं। एक गुरु शिष्य परंपरा वाला, उसको कहते हैं नाद वंश। तो ये भी मठ है नादवंशीय, जो गुरु के देहांत होने के बाद कोई शिष्य योगी शिष्य को ही वहाँ टीका चादर दिया जाता है। तो जहाँ पर गुरु के बाद शिष्य के उत्तराधिकारी माना जाता है, उसके नाम वंश का। जहाँ पिता के बाद पुत्र को दिया जाता है, उसको बिंदु वंश का। ये मठ है नादवंशी मठ। और हमारे भलवा का भी, पचिरा का भी, ये सब नादवंशी। पचिरा को खास परंपरा नहीं चली है, अभी मैं ही आया हूँ। पहले तो कोई साधु आते थे जाते थे, गुरु शिष्य परंपरा नहीं थी। भलवा में गुरु परंपरा शिष्य 5वां पीढ़ी में है। तो अब यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में मतलब गुरु जो दीक्षा शिक्षा देते हैं शिष्य को, वो शिष्य कोई धारण कर सकते हैं, कोई नहीं भी धारण कर सकते हैं। और सामान्य ज्ञान, सामान्य साधना सबका बराबर है।
लेकिन जो विशेष साधना है वो अलग है। विशेष साधना में जैसे अभी कल मैं चर्चा किया था कल्याणपुर में सत्संग समिति समारोह के आयोजना में जो सत्संग हुआ था, उसमें मैंने कल कहा था, चर्चा किया था कि धर्मदासी जो संध्या पाठ है, वो संध्या पाठ में ज्ञान स्तोत्र और विज्ञान स्तोत्र। ज्ञान स्तोत्र के पहला पंक्ति ये है, कबीर सत सत के नाम से सतसागर भरा, सत्य के नाम त्यों लोग छाजा, संत जन आरती करे प्रेम तारी धरे, ढोल निशान मृदंग वादा, भक्ति सांची किया नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर पर ब्रह्मांड गादा। शून्य के शिखर पर ब्रह्मांड गादा, वहाँ इशारा ये है माता जी, वहाँ इशारा किया गया कि सत 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 के नाम से सत सागर भरा, सत्य के नाम त्यों लोग सारे। ये सत्य नाम जो पंथ में सत्य नाम का है, सत्य नाम है क्या चीज? सतनाम, जो नाम सत है, सत माने तीनों काल में एक रूप एक रस रहने वाला, वो नाम। और नाम ही क्या है? सबसे पहले नाम भी बहुत गहरा विषय है, बहुत गंभीर विषय। कहते नाम भेद जो जानी है, सोई बंस हमार, नहीं तो दुनिया बहुत है, बोल मोहा संसार। नाम भेद जो जानी है, कहते नाम का भेद, नाम का रहस्य, नाम का ज्ञान, नाम का अनुभव, नाम भेद जो जानी है, सोई वंश हमार। यहाँ वचन वंश, वही मेरा वंश है। नाम का जिसको भेद मानता, नाम भेद जो जानी है, सोई वंश हमार, नहीं तो दुनिया बहुत है, बोल मोहा संसार। वो हल्ला करती है। नाम भेद, नाम भेद जो जानी है, नाम का भेद, भेद के मतलब भेद का रहस्य। वो हल्ला मत करो, कहाँ है? नाम भेद, भेद मतलब उसका रहस्य, नाम का रहस्य, नाम क्या चीज है। नाम के विषय में कबीर शब्दावली ग्रंथ में बहुत गहरा विचार किया कि सार नाम सतगुरु से पावे, नाम दूर गही सतलोक सिखावे। सार नाम, अब नाम का विशेषण भी कितना दिए, कहीं सार नाम, कहीं आदि नाम, कहीं गुप्त नाम, कहीं मूल नाम। नाम के विशेषण है। मूल नाम नहीं काहो पाए, शाखा पत्र में जगह। और मूल नाम, कहीं मूल नाम का, कहीं आदि नाम है। आदि नाम की गहर जो आशा, सदगुरु काटे काल की फांसा, कहीं आदि नाम। गुप्त नाम, गुप्त नाम। अब गुप्त नाम क्या है? मूल नाम, गुप्त नाम, आदि नाम, सार नाम और निज नाम। निज नाम एक, मैं 2 बार गया हूँ वहाँ, उसका नाम, उस संस्थान नाम है सत्य नाम बोध संस्थान। सत्य निज नाम बोध संस्थान कहते हैं, उसका नाम ही है सत्य निज नाम बोध संस्थान। उन लोग का भेंट हुआ था हमको बम्बई में। संजोगवश मैं वहाँ था, तो कबीर बाग में
ग्रैंड रोड स्थित है कबीर बाग। मैं भी वहाँ पहुँचा था और छत्तीसगढ़ से उन लोग एक ग्रुप आए थे। तो वहाँ का जो महंत जी थे, मैं ऐसे सुबह में बांसुरी बजा रहा था, तो उन लोग हमसे बातचीत की। बोले आप आइए, 14 जुलाई का प्रोग्राम होता है। पिछले साल मैं जा पाया था, उधर गया था गुजरात तरफ दर्शन करते। तो मैंने कहा ठीक है, वो संस्था के नाम के ऊपर में बोलना, सत्य निज नाम बोध संस्था, मैंने निज नाम। निज नाम क्या है? निज मैंने अपना नाम। अपना नाम क्या है? तो जो अपना नाम हो वही सब नाम है। जो अपना नाम है वही सब नाम है। अब निज नाम का क्या प्रमाण है? या कहा तन मन बार ना कीजिए, उलट निज नाम रस पीजिए। सदगुरु कवि संध्या पाठ में ही है। संध्या पाठ में तो गागर में सागर है। संध्या पाठ में बहुत चीज है। तन मन वार ना कीजिए। अब देखिए, तन से मन से ऊपर उठना, शरीर से मन से। शरीर की सीमा कहाँ? तो शरीर में 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय बातें छोड़िए, 5 ज्ञानेंद्रिय से ऊपर, मैंने जहाँ आँखें पहुँचना है, कान पे पहुँचना है, नाक का कोई ज्ञानेंद्रिय के विषय नहीं, और मन के भी कल्पना का विषय नहीं। तन मन वारणा कीजिए, उलट निज नाम रस कीजिए। उलट करके, उलट मैंने बाहर से लौट करके अंदर के ओर जब हम प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर में निज नाम रस, अपने नाम का रस मिलता है। अब रस क्या? कोई पीने वाला थोड़ी है जो हम पिएंगे ऐसा। वो कैसा रस है? तो अनुभव करने वाले रस। इसीलिए कहते हैं साधु सो सतगुरु नहीं भावे, सत्य नाम का भरी भरी प्याला आप पीवे और मोही पियावे। साधु सो सतगुरु नहीं भावे, साधु सो सतगुरु नहीं भावे। कबीर साहब के भजन में है, वो साधु मुझे भाता है, मुझे अच्छा लगता है, जो सतनाम का भरी भरी प्याला, सतनाम रूपी रस भर भर प्याला है, अपने भी पीते हैं और हमको भी पिलाते हैं। वो कैसा सतनाम का रस कैसा? वो रस जब अनुभव में आएगा तभी पता चलेगा। जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक कुछ भी पता नहीं वो सतनाम का रस क्या है। तो वो रस, यही उसी रस के विषय में कहा, जो तन मन बार ना कीजिए, उलट निज नाम रस पीजिए। निज नाम रस कहाँ का? कहीं सतनाम का। अच्छा, उलट, उलट के मतलब बाहर से अंदर की ओर। हम लोग स्तुति में गाते हैं, स्तुति में गाते हैं गुरु की स्तुति। सबसे पहले सत्संग शुरुआत से पहले स्तुति। देखिए यहाँ भी पहले स्तुति गाना जरूरी है, तब उसके बाद सत्संग कार्यक्रम बढ़ता है। स्तुति में गाते हैं सूरत निरद लौलाई के जब उलटी समावे, शब्द डोरी लागी रहे तमा चल जावे। जगमग वह देश है जहाँ सत पावे, 5 तत्व 3 गुण के दुख दोष मिटावे। यह कहने तात्पर्य है, जो सूरत निरत लौलाय के जब उलट समावे, उलटना, सदगुरु कबीर साहब का यही कहना, उलट जाओ। एक भजन आता है ना, कहते हैं पानी में मीन प्यासे हम सुन आता। पानी में मछली रहता है और उसी में प्यासा के। तो पानी कैसे पीता है वो मछली? जब तक नहीं उल्टेगा तब तक वो पानी नहीं पी सकता।
ऐसे नहीं पीते, उलट के तब पानी पीता है। उसी प्रकार हम लोग भी उल्टेंगे। उल्टने का मतलब बाहर जो वृत्ति है, आंख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध के तरफ, जिह्वा रस के तरफ, हाँ सब इंद्रिय बहिर्मुखी है। और वो बहिर्मुखी वृत्ति अपने अपने विषय में, अपने अपने रस में लगा। जब उस रस को छोड़ करके हम अंदर के रस में जब डुबकी लगाएंगे तब पता चलेगा वो अंदर का रस क्या है। तो वही निज नाम रस। निज नाम, और नाम क्या वो थोड़े लिखा जाता है, वो कहते हैं नियक्षर। नियक्षर, नियक्षर नाम के गहे जो आशा, नियक्षर नाम है, गुप्त नाम है। और गुप्त नाम के विषय में भी बताया। मूल नाम, तो गुप्त नाम कैसा, जो नाम मुख से बोला नहीं जा सकता है, जो नाम कान से सुना नहीं जा सकता है, उसको कहते गुप्त नाम। तो मुख से उच्चारण किए बिना, बिना कान से सुने बिना कैसे हो सकता है। यही तो विशेषता। जो कान से सुना न जाए, जो मुख से बोला न जाए, वो नाम, उसी को कहते हैं गुप्त नाम। और वही आदि नाम भी है। आदि नाम ने जो सबसे पहले सृष्टि के आदि में ही नाम उच्चारण हुआ। नाम उच्चारण, नाम थोड़े उच्चारण होता है, वहाँ कंपन हुआ। सृष्टि के आदि में कंपन हुआ, कंपन से ध्वनि उत्पन्न। सृष्टो प्रथम जत्वाधीशी पुराण में बताया, सृष्टि के आदि में ही ये नाम प्रकट हुआ, वो नाम, इसीलिए उसको आदि नाम भी कहा। वही आदि नाम को सार नाम भी कहते हैं। सार नाम माने, नाम तो बहुत है दुनिया में, तो नाम में भी सार नाम। और वही नाम सब झंझट छोड़ के सतनाम। सत्य नाम ने तीनों काल में एक रूप एक रस रहने वाला नाम, जो हमारे अंदर में विराजमान है, जो नाम 24 घंटा निरंतर हो रहा है। आपके वृत्ति अभी बाहर है तो नहीं सुनेंगे, अंतर्मुखी जब हो जाएगा, अंतर्मुखी होने पर आप चाहे काम करेंगे, चाहे सोए हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे चलते हैं, तब भी वो नाम आपका चलते रहा। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब के साधना पथ बहुत सरल सुगम और श्रेष्ठ। कोई झंझट नहीं। आप खुरपी चलाते हैं, हल जोतते हैं, तब भी आप उस नाम का यादगारी कर सकते हैं। अब देखिए कितना सरल है। खुरपी चलाएंगे तभी काम, तभी आपका याद उसमें। हल जोते हैं तभी, बैठे हैं तब, चाहे बस में बैठे हैं, चाहे प्लेन में बैठे हैं, चाहे जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सुरता आपके अंदर में होना चाहिए। आपके सुराग जब अंदर में होगा तब आप सुन सकते हैं। और वो नाम कोई लिखा जाने वाला नहीं है, ऐसा नाम मेरा नाम फलाना है, उसका नाम फलाना है, उसका नाम फलाना है, ऐसा नाम नहीं है। वो नाम ने ध्वनि। इसीलिए कल मैंने कहा था, चितावनी चित लागी रहे यह गति लखे न कोई, अगम पंथ के महल में अनहद बानी होय। कबीर साहब संध्या पाठ, और संध्या पाठ कोई पढ़ते नहीं। संध्या पाठ में कहा, चितावनी चित लागी रहे यह गति लखे न कोई, ये अगम गति, यह गति लखे न कोई, अगम पंथ के महल में अनहद वाणी हुई। अनहद वाणी, फिर आगे इसी बात को बढ़ा। अनहद वाणी कैसा कहते, नाम नयन में रमी रहा जाने बिरला कोई। नाम नयन में रमी रहा, नयन में आंख, नाम है ध्वनि शब्द, तो शब्द तो कान के विषय है, आंख के विषय कैसा। तो ये नयन नहीं,
ये आँख नहीं, वो दृष्टि, सूरत रूपी नयन है, ख्याल रूपी नयन है। वो ख्याल में नाम रमण करता। ख्याल में नाम रमण करने का मतलब ख्याल में वो शब्द होता रहता है। ख्याल है तो शब्द है, ख्याल है तो नहीं। हाजिर के हजूर, गाफिल का दूर, इसलिए कहा बाजानाद भया प्रतीत, सब संध्या पाठ बा। बाजानाद भया प्रतीत सदगुरु आए भवजल जीत। बाजा बाजे रहित का परा नगर में शोर, सतगुरु खसम कबीर है वही नजर न आवे और। जब आपके अंदर में नाद के बाजा बज जाएगा तो समझिए आपके अंदर में सतगुरु प्रकट हो गए। बाजा नाद भया प्रतीत सतगुरु आए। हाँ, सतगुरु आए भवजल जीत। सतगुरु आपके हृदय में प्रवेश हो गया, अब भवजल को पार कर दे। वही उसी के लिए कहा था हाजिर के हजूर, गाफिल का दूर। जो हाजिर है उसमें, उसके लिए हजूरी है, और जो गाफिल है उसके लिए कुछ नहीं, दूर है उसके लिए। और जब तक उस बात को अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक वो कुछ नहीं है। तो कबीर साहब के एक भजन में आता है, कैसे? एक भजन है, साधु सहज समाधि भली। इस भजन की बीच में बिचला कर दिया। सारे कर को याद क्या कर बिचला कर में क्या कहा? तो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी तारी लागी। उठत बैठत कबू न छूटे, वो कभी नहीं छूटता। नाम देखाबे जे के नाम नहीं छे त नामे से और से पता गेले ना। अच्छा, बाद में बोलिए, अखन प्रवचन में बाद में नाम त नाम हाँ शरीर में छे ना नाम। हाँ, बाद में। अभी कहते हैं नाम नहीं छे तब जो कुछ हाँ शांति, ओकरो टाइम है। अभी प्रवचन में रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो उसी बात को समझो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागे। वो नाम कैसा है जो उठते बैठते चलते फिरते कभी नहीं टूटता। हाँ, अभी कभी नहीं टूटता। आप जब हाँ व्यवहार में लग जाएंगे, भूल जाएंगे, अलग बात है। सुरता आपका कहीं से कहीं चले जाएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ कहाँ से कहाँ चले। हाँ, लेकिन जब व्यवहार से आप अपने अंतर्मुख हो जाए तो हाजिर। और यदि काम भी कर रहे हैं, यदि सुरता है उसमें तो वो हाजिर है। काम भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। इसलिए बहुत सरल सुगम रास्ता कर सकता। तो हाँ, तो यही बात है। नाम नयन में रमी रहा। नयन मने आँख नहीं, ये आँख नहीं, सूरता रूपी आँख। वो सूरत रूपी आँख में वो नाम रमता। नाम नयन में रमी रहा, जाने बिरला कोई। साधारण बात नहीं, इसलिए कहा जाने बिरला कोई बिरला कोई जानते हैं। कौन जानते हैं? जाको सदगुरु मिलिया ताको मालूम हो। जिनको सदगुरु भेद बताने वाला हो, शिष्य भी उसको परखने वाला हो, जानने वाला हो, तो जाको सदगुरु मिलिया ताको मालूम हो। झंडा रोपा गैब का दो पर्वत के संद, साधु पिछाने शब्द का। साधु किसके पीछे का? साधु पिछाने शब्द का दृष्टि कमल कर बन। बाहर की दृष्टि बंद करके भीतर के ओर जब झांकते हैं, भीतर की ओर जब लौटते हैं तो अंदर में वो नाम प्रकट होता है। वो नाम कान में फूंक देने मात्र से नहीं, न सुनने से न उच्चारण करने से, वो अलग नाम है। और तत्काल के लिए दीक्षा के रूप में देते हैं वो नाम अलग बात, इन अनुभव में जो नाम है वो नाम अलग है। उसी नाम के विषय में अभी बोल रहा है। जो जाको सदगुरु मिलिया ताको मालूम होय। झंडा रोपा गैब का दो पर्वत के संत,
साधु पिछाने शब्द का, शब्द के पीछे असाधु कौन सा शब्द है? वो शब्द हो रहा है, उसकी उसमें सूरत लगाना है। इसीलिए कहा ज्ञान गुदरी पाठ में शब्द की सुई सूरत की डोरा ज्ञान की टोबन सृजन, जगह जगह पर जगह जगह वही बात। ये है ज्यादा धर्मदासी परंपरा में, और कबीर शब्दावली भजन में भी बहुत से जगह है। एक बार मैं पहले बनारस गया था तो एक पुस्तक था वहाँ अमृत, कबीर शब्दामृत सिंधु, कबीर शब्दामृत सिंधु में, कबीर शब्दामृत सिंधु में वहाँ एक भजन, रस भमर गुफा में अझर झरे, गंगा यमुना मध्य सरस्वती नाद बिंदु से गांठ जुड़े, 10 दरवाजे ताड़ी लागी कोई कोई हंसा ध्यान धरे। अब देखिए 10 दरवाजे ताड़ी लागी कोई कोई हंसा, उसका तार कहाँ लगता? 10वां दरवाजा। अब 10वां दरवाजा कहाँ? 10 दरवाजा की बात तो बहुत करते हैं हम लोग। 10वां दरवाजा है कहाँ? तो 9 दरवाजा है खुला और 10वां दरवाजा है गुप्त। 9 दरवाजा खुला है, सबका खुला। 7 द्वार ऊपर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह। 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे, मलमूत्र का द्वार। 7 दूना है भगवान कत्ता बैठा से खाने। 7 2 9 द्वार खुला है जिससे विकार निकलता। एक दरवाजा बताया, 10वां दरवाजा कहाँ है? जिस दरवाजा से लोग निकलते हैं उसी दरवाजा से आते हैं संसार और उसी दरवाजा से निकलना। हाँ, तो 10वां दरवाजा से हम लोग आते हैं, 10वां दरवाजा से नहीं निकल पाते। जिस दरवाजे से आए उसी दरवाजा से नहीं निकल पाते। उसी दरवाजा के विषय में ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र बताता, उस सूत्र में इशारा किया। तदो कोग्र जलनम तत्काशुद्वारो विद्या सामर्थ्या तत्शेष गति स्थिति योगाचा हरदान विता शताधि गया। अब ये तो बहुत विस्तार बात है, अब यहाँ कठिन बात है, फिर संक्षिप्त में कह दें। यहाँ कहा तदो कोग्र जलनम, जब हम लोग यहाँ इस धरती से जाने के लिए तैयारी करते हैं, प्राण छोड़ने के लिए तैयारी आते हैं, तो सबका गति अलग अलग है। कोई आँख से, कोई कान से, कोई नाक से, कोई नीचे के द्वार से, कोई बिरले ऊपर के द्वार से। कहा शताधि कया, कोई शताधि कया के मतलब हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी में 100 नाड़ी प्रधान है, 100 नाड़ी में 14 नाड़ी प्रधान है, 14 नाड़ी में 10 नाड़ी प्रधान होता है और 10 नाड़ी में 3 नाड़ी कीड़ा पिंगला सुषुम्ना और तीनों नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी मुख्य। वो सुषुम्ना द्वार से कोई और सुषुम्ना द्वार का यहाँ मस्तक में है, वही एक नाड़ी है जो मस्तक से संबंधित, नहीं तो और नाड़ी कान तक, कोई आँख तक, कोई नाक तक, कोई कहीं तक, कोई हृदय में, आए सबका हृदय कुंड सबका भरा हुआ। यहाँ से निकलते समय कोई आँख से कौन निकलता है? जिसको रूप में ज़्यादा आसक्ति है, रूप के ओर ज़्यादा आकर्षण है, वो रूप वाले योनि में जाएंगे। जिसको कान में जिसको ज़्यादा सुनने का, फिल्मी ये वो क्या दुनिया, उसको कान के द्वार से। गंध सुगंध जिसका प्रेम है वो गंध के द्वार से, और जिसका सूरत उसमें है 10वां द्वार में, वो उसी रास्ता से। इसीलिए कहते हैं 10 दरवाजे ताड़ी लागी कोई हंसा ध्यान धरे, और कोई कहे कबीर सुनो भाई साधु अजर अमर कहून मरे। जो कोई उस रास्ता से निकलेंगे वो मुक्त होते हैं। यहाँ पर तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। ये प्रवचन आपको फिर से सुनना है तो मेरा YouTube चैनल में आप लोग सुनेंगे, मैं आज ही इसको डाल दूँगा।
तो कहने का सारांश में जा रहा हूँ। तो यहाँ नाम नयन में रमी रहा, जाने बिरला कोई उस नाम। वो नाम क्या है? तो निज नाम, मूल नाम, गुप्त नाम, सार नाम, आदि नाम, सब नाम वही नाम, एक ही नाम कहै छै त हम लोग जानबै तो हम लोग नहीं बुझे छै त नामे टा कहै छै कते न कते देवता ना जानबै नाम जे बिरला दे के सुनाइ दे दी ई हम लोग लागे जे पठन जी चंद्र में रात रत्न देता आत्मा के नहीं नाम जाने छै त दर्जी पाग रत्न देता आत्मा के नाम नहीं जाने छै त बाद में तो हम लोग तो नहीं जाने छै तो तुम के बिरला जी त हम लोग जाना ने अच्छा अच्छा हम कह रहा थे वो नाम आगे के बाद से अब अपन भाषा बोलते हैं थोड़ा गड़बड़ है तो द्वारा हिंदी भाषा में बोलते तो वो नाम के लिए पहले गुरु महाराज से जाके दीक्षा लेना पड़ता है। वो जो उपदेश करेंगे, जो उपदेश करते हैं, उसी उपदेश को लेते 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 आगे बूझते 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 तब कहीं उस जगह पहुँचे। और वो जगह पहुँचने के बाद अब हम समझ गए, ठिकाने में आ गए। अब मेन रोड पकड़ लिया, हाईवे, बस हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अभी शुरुआत में यहाँ खोजपुर गांव में है, यहाँ से हमको वो कौन से